29 दिन हो गए हैं अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच घमासान युद्ध को लेकर के। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में पहले एक ट्वीट सामने आया जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेंगे। पर 48 घंटे पूरा होने से पहले ही उन्होंने 5 दिन का सीज़ फायर का ट्वीट किया। जब 5 दिन भी नहीं पूरे हो पाए थे तो उन्होंने 10 दिन का ट्वीट किया कि उन्होंने सीज़ फायर कर दिया है। आपको बताते चले, जो 5 दिन का सीज़ फायर किया था उन्होंने काफ़ी इसमें पैसा भी कमा लिया। काफ़ी $मिलियन इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज और बिटकॉइन के ज़रिए काफ़ी बड़ी तादाद में अमेरिका इकनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है। और जो ये 10 दिन का इन्होंने एक ट्वीट किया है, इसमें इनका मेन उद्देश्य ये है, मेन मकसद ये है कि ज़मीनी स्तर पर जो सैनिक हैं वो अरब और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला दिए जाएं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार देख रहे हैं कि हवाई हमलों से उनका कोई मकसद हल नहीं हो रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि जो सीज़ फायर 10 दिन का उन्होंने ऐलान किया है, इसके 10 दिन के अंदर में वो अपने जितने सैनिक हैं 35-40 हज़ार जितने भी सैनिक वो भेजना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर अरब सागर में और अरब देश में वो अपने बेस जो उनके बने हुए हैं उस ठिकानों पर पैदल सैनिक भेजेंगे और ज़मीनी हमला करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कई देशों में वार कराने के बाद में अपने को दिखाते हैं कि उन्होंने पीस कराई है, यानी संधि कराई है, और इस बार भी अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद में उसके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिका लड़ाई लड़ के या फिर वहाँ की आवाम को, पब्लिक को भड़का करके उस देश के ख़िलाफ़ जनता को बगावत के तौर पर ले आता था। परंतु इसमें देखा गया है कि अमेरिका की आवाम खुद ही सड़कों पर आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे अमेरिका में। आपको बताते चले 50 राज्यों के कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोग आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अमेरिका को इस युद्ध से बाहर आने की नसीहत दी। ईरान लगातार मजबूत होता जा रहा है और अटैक पर अटैक कर रहा है। इजराइल के काफ़ी ठिकानों पर अटैक कर चुका है। उसने छोटी रेंज से पहले मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। 4000 रेंज की मिसाइलों का भी उसने इस्तेमाल किया और बड़ी तादाद में उसने इजराइल के उत्तरी ठिकानों पर हमला करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब देखना है कि अमेरिका इस जंग में, जो कि बार बार ये कहता है कि वो संधि करना चाहता है, पर ईरान इसके अपोजिट है और वो चाहता है कि लड़ाई अमेरिका ने शुरू की थी, अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, अब वो ख़त्म ईरान ही करेगा। ईरान चाहता है कि जितने भी अरब के देशों में अमेरिका के बेस बने हुए उन सबको नेस्त नाबूद कर दिया जाए, और इस मकसद में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होता जा रहा है। इस तरह ईरान ने हवाई हमले करके इजराइल और अमेरिका को काफ़ी क्षति पहुंचाई है, उनके बेस ठिकानों पर तबाह और बर्बाद कर दिया है। वैसे ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ईरान काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आता है, क्योंकि उसकी बनावट और भौगोलिक संरचना ऐसी है कि वहाँ पर अगर पैदल लड़ाई लड़ी जाए तो ईरान में काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं और काफ़ी बनावट, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका काफ़ी उसमें नुकसान अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। आपको बताते चलें कि ईरान ने एक ट्वीट करके ये भी कहा है कि अमेरिका के सैनिक आएंगे तो अपने पैरों पर जाएंगे वो कॉफिन के अंदर। आपको बताते चलें कि ईरान पैदल और हवाई क्षेत्र में काफ़ी मजबूत स्थिति में है।